लोगों का स्वागत है ध्येय एजुकेशन बाय ओपी सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम सभी लोग कक्षा 11वीं के प्रश्न बैंक विषय हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं। आप सभी लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आवंटित अंक यहाँ पर क्या है, टोटल 20 अंक है। ठीक है, 20 अंक का आपका आने वाला है पदखंड से, जिसमें से 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 अंक के 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे 4 अंक के, 3 अंक वाला 1 प्रश्न आएगा 3 अंक का, और ये 4 अंक के 2, ऐसे टोटल मिला के आपके 8 होने वाले हैं। क्लियर बात इतनी। नेक्स्ट यहाँ पर चर्चा करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प में सबसे पहले यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है। तो कबीर के द्वारा जो ईश्वर के स्वरूप हैं वो 1 बताया गया है। इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट है मीरा बाई की भाषा मूलतः थी। तो मीराबाई का जो जन्म हुआ था वो राजस्थान में हुआ था। तो वहीं की जो मूल भाषा उनकी होगी क्या, राजस्थानी। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट है आपका वे आंखें कविता में कवि ने किसके व्यथित जीवन की चर्चा की है। तो वे आंखें कविता में जो कवि है उन्होंने किसानों की व्यथा को बताया है। समझ गए, व्यथा मतलब दशा को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घर की याद कविता में कवि के पिता कौन सा पाठ करते हैं। तो घर की याद कविता में जो कवि थे वो गीता पाठ कर रहे थे। कौन सा पाठ कर रहे थे, गीता पाठ कर रहे थे। नेक्स्ट आपका है गजल के शेर छंद के लिए आवश्यक है। तो धुन, कस्य, बहर और कथन। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा बहर। ठीक है। नेक्स्ट आपका है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कबीर भक्ति काल की खालिस्तान भाषा के कवि हैं। तो कवि जो हैं, तो यहाँ पर जो आपका आएगा आंसर, कबीर जो थे भक्ति काल की निर्गुण धारा के कवि थे। कौन सी धारा के, निर्गुण धारा के। ठीक है। नेक्स्ट है मीराबाई ने खालिस्तान से अपनी अनन्य भक्ति व्यक्त की थी। तो अनन्यता व्यक्त की थी। तो जो मीराबाई जिस भगवान को मानती थी वो थे कृष्ण। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आने वाला है, कृष्ण आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खालिस्तान को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहेंगे। नेक्स्ट है भवानी प्रसाद मिश्र खालिस्तान से अलंकृत थे। तो ये पद्मश्री से अलंकृत थे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कवि दुष्यंत ने वृक्ष के साये में खालिस्तान लगने की बात कही है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा धूप। ठीक है, क्या जाएगा, धूप। नेक्स्ट है आपका आओ मिलकर बचाएं कविता में बच्चों के लिए खालिस्तान बचाने को कहा गया है। तो यहाँ पर मैदान बचाने के लिए कहा गया है। क्या बचाने के लिए कहा गया है, मैदान। क्लियर बात। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों थर्ड वाला, सत्य असत्य की जांच कर लिए। सत्य असत्य लिखना है ना। तो सत्य असत्य में पहला है कबीर ने बाह्य आडंबरों पर करारा प्रहार किया है। तो आपको यहाँ पर जो कबीर वाला पार्ट है वहाँ पर देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है आपका, कबीर ने बाह्य आडंबरों पर करारा प्रहार किया है, तो सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट है मीरा के गुरु नरसिंह मेहता थे। तो ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, मतलब ये कथन गलत है। अगला है किसान के पास उजरी नामक एक गाय थी। तो ये सत्य है। ठीक है। कबीर कमीज ना होने पर लोग अपने पैरों से अपना पेट ढक लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका सही है। निर्मला पुतुल का आरंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा है। तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका सही जोड़ी बनाइए। तो कबीर के पदों में रस, कौन सा रस है, तो शांत रस है। ये पहला आ जाएगा। नेक्स्ट है कुलनासी। जो कुलनासी है ये कुल का नाश करने वाली को बोलते हैं। तो ये 2 हो जाएगा। तीसरा है बरंधो। तो बरंधो में आपका बैलों की जोड़ी आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका गजल धूप के साए में। तो गजल धूप के साए में ये दुष्यंत कुमार ने लिखी है। ठीक है, तो ये चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्या, आओ मिलकर बचाएं। तो आओ मिलकर बचाएं में आपका बचता है निर्मला पुतुल। ठीक है, ये आपकी लेखिका है। तो ये इस टाइप से आपकी सही जोड़ी भी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट है आपके पास एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कबीर
ने पुस्तकी ज्ञान की अपेक्षा किस ज्ञान को प्रमुखता दी है? तो व्यवहारिक ज्ञान को दी है। यहाँ पर कौन से ज्ञान को दी है? व्यवहारिक, है ना, व्यवहारिक ज्ञान आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विष का प्याला किसने भेजा था? तो ये राणा ने भेजा था। ठीक है, मेवाड़ का जो राजा था राणा सांगा, उसने भेजा था किसको? मीराबाई के लिए। नेक्स्ट है आपका, सुमित्रा नंदन पंत किस युग की कवि हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत अभी अपन ने ऊपर भी पढ़े थे, छायावादी हैं ये। कौन से हैं? छायावादी कवि। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट है, चिरागा किसका प्रतीक है? तो चिरागा है सुख सुविधाओं का है, ये अत्यधिक सुख सुविधाओं का है। ठीक है, जो चिरागा है वो किसका प्रतीक है? अत्यधिक सुख सुविधाओं का। नेक्स्ट है आपका, आदिवासियों में क्या पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही थी? तो मादक पदार्थों का। ठीक है, मादक पदार्थों की लत बढ़ते जा रही थी। इस प्रकार से आपके ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।